हर युग में तू प्रकट हुआ है, लेकर एक अवतार। इस युग में आया लेकर तू सतगुरु का अवतार। दादा लक्ष्मी का अवतार, दादा लक्ष्मी का अवतार। इस कलयुग के टाइम में ये भी हमें पता है गुजर जाएगा, ये बुरे दिन भी बीत जाएंगे भगवान जी के आशीर्वाद से, ये भी गुजर जाएगा। ये वचन लगाना है इस समय। कुछ आंसू बन गिर जाएंगे, कुछ दर्द चिता तक जाएंगे, उनमें ही कोई दर्द तुम्हारा भी होगा। कुछ आंसू बन गिर जाएंगे, कुछ दर्द चिता तक जाएंगे, उनमें ही कोई दर्द हमारा भी होगा। सड़कों पर मेरे पांव हुए कितने घायल, ये बात शहर की पगडंडी बतलाएगी। सम्मान सहित हम सब कितने अपमानित हैं, ये चोट हमें जाने कब तक तड़पाएगी। कुछ टूट रहे शमशानों में, कुछ टूट रहे तहखानों में, उनमें ही कोई चित्त तुम्हारा भी होगा। वे भी दिन थे जब मरने में आनंद मिला, ये भी दिन है जब जीने से घबराते हैं। वे भी दिन बीत गए, ये भी बीत जाएंगे, गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। साधु हो या हो सांप नहीं अंतर कोई, जलता जंगल दोनों का साथ जलाता है। कुछ ऐसी ही है आग हमारे शहरों में, पर ऐसे में भी कोई गाता है ना प्यारा। मौत आएगी सब खो जाएगा, प्रेम जिनसे किया वो भी, घृणा जिनसे की वो भी, सब सपनों में खो जाएगा। सारी जिंदगी ऐसी लगेगी जैसे कहानी में पड़ी थी, अफसाना कोई जैसे यादों में हथकड़ी थी। वे भी दिन थे जब मरने में आनंद मिला, ये भी दिन है जब जीने से घबराते हैं। और वे भी दिन बीत गए और ये भी बीत जाएंगे, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। इस कलयुग वाले समय में ये वाले बुरे दिन भी बीत जाएंगे। कल मैं कहीं भागवत में ही पढ़ रही थी तो पता चला, उसमें दिल करा आपको भी शेयर करूं कैसे कलयुग की शुरुआत हुई थी, कब। अगर आज आपको कोई पूछ रहा है ना, सोचो मेरे घर में सतयुग है और मेरे गुरु भगवान जी की अति कृपा है, मेरे कर्म जल गए हैं। पांचों पांडवों ने द्रौपदी के साथ परीक्षित को बुलाकर आसन दिया और उसे राज्य करने का ज्ञान सिखाया, राजा का धर्म सिखाया, प्रजा का पालन करना सिखाया, बोध दिया, राज धर्म का ज्ञान देकर परीक्षित को राजा बना दिया। ऐसा होने के बाद 6 महीने में कलयुग का आगमन हो जाएगा। ऐसी आकाशवाणी चारों तरफ हिंसा को, लालच को, स्वार्थ को निमंत्रण करेगी। ऐसा माहौल बन जाएगा, ऐसे में राज्य को बचाना पड़ेगा। जैसे अभी हम इस माहौल में हैं तो हमें क्या क्या करना पड़ रहा है ना। ये सतयुग की बात कर रहे हैं जब कलयुग शुरुआत हुई थी, और आज तो क्या है, कितने औरतों के शोषण हो गए, क्या क्या हो गया, आप सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं। तब परीक्षित ने पूछा युधिष्ठिर से कि कलयुग आएगा तो मैं कैसे पहचानूंगा। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, जब कलयुग आएगा तो वो कुछ
चिन्ह लेके आएगा, कुछ निशानी होगी उसकी, अपनी पहचान लेकर आएगा। क्या पहचान होगी? लोग गाय को मारेंगे, मार मार कर दूध निकालेंगे। थोड़े से धन में भी लोगों को बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही सुंदरता का गर्व होगा। स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी, धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। सत्य, धर्म, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल, समरण, शक्ति का लोप होता जाएगा। दोबारा रिपीट करती हूँ। सत्य, धर्म, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल, समरण, शक्ति का लोप होता जाएगा। जो जितना छल कपट कर सकेगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। वो आप देख रहे होंगे अभी। जो धन खर्च करने में असमर्थ होगा, अदालतों में ठीक ठीक न्याय ना मिल सकेगा। जो बोलचाल में जितना चालाक होगा उसे उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा। जो जितना अधिक दम पाखंड कर सकेगा उसे उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। बाल आदि संवार कर कपड़े गहने पहन लेना ही स्नान समझा जाएगा। लोग दूर के तालाब को तीर्थ मानेंगे और पास के तीर्थ गंगा गोमती माता पिता की उपेक्षा करेंगे। कभी वर्षा ना होगी, सूखा पड़ जाएगा, तो कभी अधिक वर्षा होगी, कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, तो कभी आंधी, कभी गर्मी, तो कभी बाढ़ आएगी। लोग भूख प्यास और महामारी से मर जाएंगे। मनुष्य की आयु केवल 20 या 30 वर्ष की होगी। मानवता का सारा चला ही जाएगा, अंत ही सभ्यता का अंत हो जाएगा। कैसी कैसी निशानियां हैं ये? क्या हम देख रहे हैं ना? ये सब समझ रहे हैं? तो भगवान जी ने हमें पहले ही अवेयर कर दिया, पहले ही हमें अपने पाँव में खड़ा कर दिया कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो भी तो हमें ना, हम देह में ही नहीं है, हम आत्मा में है, ना चोट लगेगी, ना फील होगा। और पता चल गया ये हमारे कर्म प्राणी हैं। तो जब बेसिक पता चल गया कार्मिक अकाउंट का, तो हम लोग इसी कलयुग में भगवान जी के बच्चे कितनी शांत मुद्रा में रहते हैं। जिस कारण से आए थे उन्होंने वो कारण बता दिया ना, हमारा जन्म क्यों हुआ था, हमारा लक्ष्य बता दिया। हम चाय पीने रुके हैं रास्ते में और आगे जाना है, इसके लिए जिज्ञासु को अपनी आवश्यकताएं कम करनी चाहिए। इसलिए तो हम आते हैं ना, सारी अपनी डिजायर्स ये रजे नहीं, हम भोग 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 के एक बार पूर्ण निरीच्छा बनना है। मैं हूं ही नहीं, फिर चाहिए क्या? कोदी भी नाहे तुंजे दुनिया में मिल कहिक, पर जे दिल अद्रोल अथे ता बेशक लही थो लख तू। तुम्हारी संकल्प सृष्टि है, मैंने थोड़ा ही सिंधी में बोला है। तुम्हारी संकल्प सृष्टि है, जो तुम चाहो सो तुम हो। मन का काम है अपना काम करना, पर गुरु के विचार हमेशा याद रखो कि मैं तीनों लोकों में दे नहीं हूँ। तुम्हारा ख्याल यदि तुम्हें ना गिराए तो दुनिया में कोई भी नहीं है जो गिरा सके। इच्छा मात्रम अविद्या। तुम कोई भी इच्छा नहीं रखो। मिनट मिनट में सीन बदल रहा है, कोई भी फिक्र नहीं रखो मन में। गुरु हथियार देता है पर चलाना खुद को है।
कलयुग में तो मोह माया और भी बोलते हैं बर्बाद हो जाएगा इंसान। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे को क्या हो गया। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। ये भागवत में है सारा जो मैं आपको सुना रही हूँ ना, कल मैं पढ़ रही थी। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। ये पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से ना रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। सो ये भी गुजर जाएगा। कुछ आंसू बन गिर जाएंगे, कुछ दर्द चिता तक जाएंगे, उनमें ही कोई दर्द तुम्हारा भी होगा। ये भी दिन थे जब मरने में आनंद मिला, ये भी दिन हैं जब जीने से घबराते हैं। वे भी दिन बीत गए, ये भी बीत जाएंगे, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। सर्वशक्तिमान दादा लक्ष्मी भगवान मिले हैं। सबके ऊपर हाथ है, जिसको भी पूछोगे मुझे लगता है सबको पता है कि वो पार हो ही जाएंगे। हम इस भव सागर से पार करने के लिए तो आए हैं। ये पक्का विश्वास नहीं है। इस पे आपको कल सुनाऊंगी इसकी इस स्टोरी विश्वास के ऊपर। ठीक है, हरिओम हरिओम। खूब सारे आशीर्वाद। गॉड ब्लेस।